आज हम जानेंगे पैटर्न्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कई अलग अलग रंग के पेन रखे हैं। तो चलिए इन पेन्स को यूज़ करके हम कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इन पेन्स को एक पैटर्न में लगाया है। तो वह पैटर्न क्या है? सबसे पहले हमने लगाया एक वाइट पेन, फिर एक ग्रे पेन, देन पर्पल पेन, फिर ब्लू पेन और फिर से वाइट पेन। तो अब इसके बाद इस पैटर्न के अनुसार बताइए कौन सा आएगा पेन? ग्रे। उसके बाद पर्पल, उसके बाद ब्लू एंड देन अगेन वाइट। अब आप देख सकते हैं कैसे मैंने इन अलग अलग कलर्स के पेन्स को यूज़ करके एक पैटर्न बनाया। पैटर्न में क्या होता है कि कुछ चीज़ रिपीट होती है, जैसे कि वाइट, ग्रे, पर्पल और ये ब्लू। ये जो पेन है ये 4 पेन का एक सेट है। अब ये सेट पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास और पेन्स होंगे तो हम इसको एक और बार यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चलता है पैटर्न्स। अभी हमने एक पेन के कलेक्शन के थ्रू पैटर्न्स को बनाना सीखा। तो चलिए अब हम कुछ शेप्स में पैटर्न्स को ढूंढें। आप देखिए मैंने कैसे ये एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, फिर एक ट्रायंगल बनाया, फिर से एक सर्कल बनाया, फिर से एक ट्रायंगल बनाया। यानी सबसे पहले हम सर्कल, ट्रायंगल, देन फिर सर्कल और फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? सर्कल। उसके नेक्स्ट ट्रायंगल, उसके नेक्स्ट सर्कल। हमने देखा सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल और सर्कल, इसके नेक्स्ट फिर से एक ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट एक और पैटर्न की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है और उस सर्कल में एक बॉल जैसी चीज़ है जो इस सर्कल के सेंटर से अटैच हो रखी है। सेंटर यानी बिल्कुल बीच वाला बिंदु। तो आपको क्या इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल है ये 90 डिग्री पर टर्न हो रहा है। 90 डिग्री का पर कैसे? हमारा 90 डिग्री इस तरह का होता है। अभी यह यहाँ पर है, उसके बाद नेक्स्ट में ये क्लॉकवाइज टर्न हुआ। अब क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है? क्लॉकवाइज टर्न होता है जैसे कि हमारी घड़ी की सुई चलती है। हमारी घड़ी की सुई कैसे चलती है? पहले 12 से 1, फिर 1 से 2 और 3। तो इस तरह से जो टर्न करेगी वो हो गया क्लॉकवाइज टर्न। और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज टर्न। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग ना चले, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। जैसे कि 12, 11, 10। यदि हम किसी शेप को इस तरह से रोटेट करते हैं तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो बॉल है जो एक स्ट्रिंग से अटैच हुई है वह 90 डिग्री पर टर्न कर रही है। तो 90 डिग्री अभी यहाँ पर है, तो इससे मैं अगर 90 डिग्री फिर से बनाऊँ तो ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये बॉल सर्कल के नीचे आ गई है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री बनाऊँ तो वो बनेगा इस तरफ। तो अगली हमारी बॉल कहाँ आ जाएगी? एकदम लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में आ गई तो इसके बाद 90 डिग्री वापस से कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। अब वापस से हम सेम पोजीशन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट फिर से 90 डिग्री टर्न करेगी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो हमने देखा कैसे हमारी ये जो बॉल है ये इस सर्कल के अंदर क्लॉकवाइज टर्न कर रही है 90 डिग्री पर और यह पैटर्न बना रही है। अब देखिए, क्या आपको इन ट्रायंगल्स में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? जी हाँ,
सबसे पहले वाले ट्रायंगल में राइट हैंड साइड की तरफ जो ऐसे स्लोप जा रहा है उसके पास ये 3 ग्रीन डॉट्स बने हैं, जबकि सेकंड वाले में जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे स्लोप है, ढलान है, वहाँ पर 3 डॉट्स बने हैं। उसके बाद थर्ड वाली में वापस से राइट साइड वाली ढलान पर 3 डॉट्स बने हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड वाली ढलान पर 3 डॉट्स बनेंगे। तो हम इस तरह से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। हर एक पैटर्न में इसी तरह का कोई ना कोई रूल होता है, हमें वही रूल को बस समझना पड़ता है और हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। अब हमारे पास एक और पैटर्न है, आइए हम देखते हैं कि इस पैटर्न में कौन सा रूल है। हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ये जो F बना है यह सीधा है, फिर यह F थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा जो हुआ हमें कैसे पता लगेगा कि यह कितना टेढ़ा हुआ है? आइए अब हम इसे एंगल से जानते हैं। पहली टाइम जो फर्स्ट टाइम F बना है उसमें वह सीधा है, हमारे पास इतना होता है 90 डिग्री का एंगल, परंतु यह F 90 डिग्री तो नहीं घूमा है, कुछ उसके बीच में लगभग ऐसे लग रहा है। तो 90 का ये लगभग हाफ है और 90 का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। तो मतलब यहाँ से F क्लॉकवाइज कैसे? जैसे हमारी घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, वैसे ही यह क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। कितना? 45 डिग्री। अब यदि F हमारा यहाँ पर है तो वापस से 45 डिग्री टर्न करेगा और ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यह F फिर से 45 डिग्री टर्न करेगा तो बताइए कहाँ आएगा? यहाँ से जानते हैं। तो कहाँ आ जाएगा? ये वापस से हमने पहले 90 डिग्री एंगल बनाया और उसका हाफ कर दिया, तो हमारा F लगभग इस तरह बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह बना देती हूँ। फिर ये फिर से वापस से क्लॉकवाइज ही 45 डिग्री टर्न करेगा और एकदम उल्टा हो जाएगा। जब यह उल्टा हो गया अब फिर से 45 डिग्री टर्न करेगा तो लगभग इस तरह से बन जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से ये F 45 डिग्री की क्लॉकवाइज टर्न, यानी कि जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है, किस तरह से घूमती है? राइट साइड की तरफ, क्लॉकवाइज टर्न उसको हम कहते हैं।